बलिया के बाबा बालेश्वर महादेव मंदिर में महाशिवरात्रि के दिन आस्था का सैलाब उमड़ा हुआ है। आप देखिए किस तरीके से यहाँ जो श्रद्धालु हैं उनकी कतारें लगी हुई हैं और जो श्रद्धालु हैं बाबा आदिदेव महादेव को जलाभिषेक करने के लिए देश के कोने कोने से यहाँ पहुँच रहे हैं। और महाशिवरात्रि के दिन यहाँ एक मेला सा लगता है। कहा जाता है बाबा बालेश्वर महादेव मंदिर के दर पर माथा टेककर जो भी मांगा जाता है बाबा बालेश्वर महादेव उसकी हर मनोकामना पूरी करती है। देखिए मैं अपने कैमरामैन सत्येंद्र से कहना चाहूंगा जरा दिखाएं कि देखिए किस तरीके से यहाँ आस्था का सैलाब उमड़ा हुआ है। और मंदिर ही नहीं बल्कि मंदिर परिसर के कई किलोमीटर बाहर तक इसी तरीके से श्रद्धालुओं की कतारें लगी हुई है। ये श्रद्धालु यहाँ आस्था की गंगा में डुबकी लगाने के लिए आए हैं। और कहा जाता है बाबा बालेश्वर महादेव हर भक्त की अपनी मनोकामना पूरी करते हैं। नीलकंठ महादेव हैं, भोलेश्वर हैं, औगरदानी हैं, बाबा सिद्धिदानी है, ना जाने ऐसे कितने ही असंख्य नामों से भगवान शिव की आराधना की जाती है। और बाबा भोलेनाथ तो भोले हैं, उनसे जो मांगा जाता है वो मिल जाता है। देखिए एक तरफ यहाँ जो महिला श्रद्धालु हैं उनकी कतारें लगी हुई हैं और देखिए यहाँ पर कैसे महादेव शिव शंभू बाबा बालेश्वर महादेव के जो जयकारे हैं वो यहाँ पर गूंज रहे हैं। देखिए जो श्रद्धालु हैं दूर दूर से यहाँ पर आते हैं। हाँ थोड़ा सा बताइए बाबा बालेश्वर महादेव के मंदिर पे जो मांगा जाता है माथा टेका जाता है वो मिलता है? अब मिलता है। बाबा सबकी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। बाबा सबकी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। कब से आते हैं? हम बहुत दिनों से आते हैं सर यहाँ मंदिर में, बहुत मनोकामना पूरा होती है। हाँ जो मांगे वो मिलता है। हाँ भोले बाबा का दर्शन करने हम लोग आए हैं और यहाँ के सबसे माने कि जगता भोलेनाथ हैं। इनसे जो भी अगर हृदय से मांगा जाए वो पूरा होता है। किस तरीके से यहाँ जो हर हर महादेव के जो जयकारे हैं वो यहाँ पर सुनाई दे रहे हैं, यहाँ पर गूंज रहे हैं। और ये देखिए यहाँ जब मंदिर में आप अंदर की तरफ एंट्री करेंगे तो आप देखिए कि यहाँ आपके मस्तक पर तिलक लगाया जाएगा। आप दर्शन करके आएंगे तो भी आपके मस्तक पर यहाँ तिलक लगाया जाएगा। और कहा जाता है कि बलिया का जो बालेश्वर महादेव मंदिर है इसकी स्थापना राजा बलि ने की थी। राजा बलि ने जो ऋषि वाल्मीकि है, ऋषि वाल्मीकि से यहाँ पर उन्होंने एक बालू का शिवलिंग बनवाया था। और बालू का शिवलिंग बनाने के बाद जब उसको यहाँ पर स्थापित किया जाना था, प्राण प्रतिष्ठा की जानी थी, तो वो पत्थर का शिवलिंग बन गया था। तभी से इस मंदिर की मान्यता दूर दूर तक है। थोड़ी ही दूर पर यहाँ गंगा नदी बहती है और गंगा नदी में ये जो बाबा का जो शिवलिंग था वो वहाँ पर गंगा नदी में विस्थापित हो गया था। और उसके बाद इसको दोबारा विस्थापित किया गया और उसके बाद तीसरी बार उसको लाकर यहाँ जो बलिया है, बलिया के इस जगह मेन बलिया मंदिर में स्थापित किया गया था। यहाँ मंदिर के जो पुजारी हैं उनसे हम बातचीत कर लेते जानते हैं। महाराज थोड़ा सा ये बताइए जो बालेश्वर महादेव मंदिर का इतिहास बता दीजिए थोड़ा सा। इतिहास तो युगों का है, इसकी गवाही पूरा बलिया दे चुका है। ये तीसरी बार बलिया बसा है और इसके ये हमारे पूर्वजों से चला आ रहा है मंदिर। और साल भर में एक बार महाशिवरात्रि का त्यौहार आता है, धूमधाम से बाबा का शादी मनाया जाता है और पूरा बलिया प्रांगण में बारात घुमाया जाता है। यहाँ से बारात प्रस्थान की जाती है 2 बजे से और आती है रात को 9 बजे। और भक्तों की जो लालसा है वो दिन पर दिन बढ़ती जाती रहती है और भीड़ ये है जो खाली नहीं होती है जल्दी मंदिर से। बलिया के श्री बाबा बालेश्वर महादेव मंदिर के अंदर का नज़ारा तो मैंने आपको दिखाया, अब मंदिर परिसर के बाहर का नज़ारा भी आप देख लीजिए। कई किलोमीटर लंबी सुबह से ही यहाँ पर जो श्रद्धालु हैं उनकी कतारें लगी हुई हैं, आस्था का सैलाब उमड़ा हुआ है। और बाबा बालेश्वर महादेव मंदिर के दर पर जिसने जो मांगा बाबा बालेश्वर महादेव ने उसकी हर मनोकामना यहाँ पर पूरी की है। बाबा को जलाभिषेक करने के लिए श्रद्धालु आए हुए हैं चूंकि महाशिवरात्रि का पावन पर्व है। और कहा जाता है कि महाशिवरात्रि के दिन भगवान आशुतोष की विशेष कृपा होती है और उस विशेष कृपा को पाने के लिए लोग बाबा आदिदेव महादेव बाबा बालेश्वर महादेव को जलाभिषेक करने के लिए यहाँ आते हैं। हर साल यहाँ महाशिवरात्रि और शिवरात्रि पर इसी तरीके से जो आस्था का सैलाब है वो उमड़ता है। यहाँ पर जो श्रद्धालु हैं श्रद्धालुओं से हम बातचीत कर लेते हैं और जानते हैं कि ऐसी मंदिर को लेकर क्या आस्था है कि जो यहाँ पर वो जलाभिषेक करने आते हैं, माथा टेकने आते हैं। आपका नाम जानना चाहूँगा? निधि सिंह। निधि कब से आती हैं आप? कुछ 2 सालों से मैं आती हूँ। जो मांगते हैं मिलता है? हाँ बिल्कुल मिलता है। अच्छा आपसे जानना चाहूँगा आप कब से आ रहे हैं? मैं तो बचपन से ही आती हूँ। अच्छा क्या मांगा, जो मिला, क्या ऐसी मन में आस्था है कि जो बार बार आते हैं? मतलब जो भी मांगते हैं गॉड से वो हमेशा मिल जाता है, इसीलिए हमको आना भी बहुत अच्छा लगता है और फिर श्रद्धा भी है मिलने के लिए भगवान से, इसलिए आते हैं हम लोग। इसलिए आते हैं। मैम आप कब से आ रहे हैं मंदिर?
हम लोग शुरू से बलिया से ही हैं। अच्छा, कब कितने सालों से आ रहे हैं? 10-11 साल से। अच्छा, जो मांगते हैं हाँ, मिलता है। तो देखिए तमाम जो श्रद्धालु हैं, आपने देखा कि यहाँ इस मंदिर परिसर में सबसे जो श्रद्धालु हैं उनके लिए व्यवस्थाएं बेहतर की जाती हैं। ये जो कतार आप देख रहे हैं, ये आस्था का सैलाब जो उमड़ता हुआ आप देख रहे हैं, ये एक तरफ जो महिला श्रद्धालु हैं उनके लिए यहाँ पर ये कतारें लगाई गई हैं, जबकि दूसरी तरफ जो पुरुष श्रद्धालु हैं उनके लिए व्यवस्थाएं की गई हैं। यहाँ चूंकि बाबा को जलाभिषेक करना है, इतनी लंबी जो कतार है वो यहाँ पर लगी हुई है। तो जगह जगह आप देखिए कि यहाँ ये चूंकि इसमें भांग और दूध और गंगा जल जो चरणामृत है वो यहाँ पर बनाया गया है। यहाँ से श्रद्धालुओं को ये चरणामृत दिया जाता है और उसके बाद ये श्रद्धालु जब मंदिर परिसर के भीतर दाखिल होंगे तो वहाँ पर जाकर आशुतोष भगवान श्री बाबा बालेश्वर महादेव को जलाभिषेक करेंगे, उनसे मन्नत मांगेंगे। और कहा जाता है बाबा से जिसने जो मन्नत मांगी है उसकी वो मन्नत पूरी हो गई। आप देख लीजिए, ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं एबीपी गंगा पर। पल पल की तस्वीरें आपको दिखा रहा है कि महाशिवरात्रि पर किस तरीके से यहाँ बलिया में आस्था का जो सैलाब है वो उमड़ा हुआ है। दूर दूर से खाली देश ही नहीं बल्कि विदेश से भी यहाँ श्रद्धालु आते हैं। और राजा बलि ने इस मंदिर की स्थापना की थी, श्री बालेश्वर महादेव मंदिर कहा जाता है। और हम भी भगवान भोलेनाथ से यही कामना करेंगे कि वो आपकी हर मनोकामना पूरी करें। वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र सिंह के साथ सनुज शर्मा, एबीपी गंगा, बलिया। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।